अटैक ऑन टाइटन। इसे एनिमे इतिहास में अब तक का बेस्ट एनिमे माना जाता है और जब से मैंने इसे देखा है मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। और अगर मैं इसकी तारीफ कुछ ऐसा ही करता रहूं तो इस वीडियो का आधा समय कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। तो बिना समय गवाए आइए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। एनिमे में हमें जैसा दिखाया गया है मैंने इसकी स्टोरी टेलिंग ठीक वैसे ही रखी है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एरिन येगर नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह हमेशा की तरह दीवार के पास एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, लेकिन एक भयानक सपने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। वह उठता है और मिकासा नाम की लड़की को अपने सामने पाता है। एरिन हैरान और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह मिकासा से ऐसे बात करता है मानो कि उसे कुछ भी याद ना हो और वह अपने उस लंबे से सपने को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। आगे वे कोई लकड़ियां इकट्ठा कर वापस घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जनता से इस दीवार को भगवान का दिया हुआ तोहफा बता रहा होता है और हम उस दीवार के बाहर कुछ टाइटन्स को देखते हैं। तभी उन्हें मिस्टर हांस मिलते हैं जो कि स्काउट रेजिमेंट में एक सैनिक होते हैं। पास ही उसके साथी सैनिक पत्ते खेल रहे और शराब पी रहे होते हैं। उनका यहाँ काम दीवार की रक्षा करना होता है। वे अपने काम को लेकर उतने चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन एरिन को यह बात पसंद नहीं आती और एरिन और हांस के बीच में बहस हो जाती है। एरिन जो कि स्काउट रेजिमेंट की काफी रिस्पेक्ट करता है और उसे ज्वाइन करना चाहता है। तब सैनिकों की ऐसी हालत देखने के बाद मिकासा उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहती है। उसे यह सब बकवास लगता है। तभी वहाँ पर घंटी बजती है क्योंकि स्काउट रेजिमेंट उन दीवारों के बाहर की जंग से वापस आ गए थे। एरिन बड़े उम्मीद के साथ उन्हें देखने वहाँ पहुँचता है। एरिन की आंखें बेकरार होती है उन्हें देखने के लिए जिन्हें कि वह अपना हीरो मानता है, लेकिन जब वह उन्हें देखता है तो वह दंग रह जाता है। स्काउट की हालत बेहद खराब होती है। उस जंग में कई सैनिक मारे गए थे और सिर्फ कुछ ही सैनिक वापस लौटे थे। उन सभी सैनिकों के चेहरे उदासी और हार से भरे होते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर बाकी लोग भी डर गए होते हैं और कुछ लोगों का स्काउट के ऊपर से भरोसा उठ गया होता है। सब कुछ देखने के बाद एरिन और मिकासा अब अपने घर पहुंचते हैं, जहां एरिन के माता पिता उनके साथ रहते हैं। एरिन के पिता ग्रिशा येगर एक डॉक्टर होते हैं। मिकासा घर में बता देती है, जिसमें कि एरिन की मां कार्ला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वह उसे डांटती है, लेकिन एरिन उनसे बहस करने लगता है। तब ग्रिशा भी उसे समझाते हैं कि बाहरी दुनिया वैसी नहीं जैसा कि वह सोचता है। तब एरिन उनसे कहता है कि वहाँ की दुनिया यहाँ की दुनिया से तो बेहतर ही होगी। माना कि उनके हर एक कदम पर मौत है, लेकिन यूँ खाली बैठे रहने से बेहतर है कुछ करना। ग्रिशा यहाँ एरिन की नज़रों में वह गुस्सा देखकर चुप हो जाता है। वह एरिन को शांत कर अपने पेशेंट की ओर जाने लगता है। जाने से पहले वह एरिन से कहता है कि वह उसे उस बेसमेंट में जरूर जाने देगा जहाँ की वह हमेशा से जाना चाहता था। और यह बात सुनकर एरिन काफ़ी खुश हो जाता है। ग्रिशा के जाने के बाद कार्ला फिर से एरिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिन कार्ला की बात इग्नोर कर वहां से भाग जाता है। तब कार्ला मिकासा से कहती है कि तुम उसे जिद से बचाए रखना और जो भी हो तुम हमेशा उसके साथ रहना। उसे ऐसा प्रॉमिस करने को कहती है, जिसमें कि मिकासा भी हामी भरती है। दूसरी तरफ हम आर्मिन आर्लेट को देखते हैं, जिससे कि कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी एरिन उसे बचाने आता है और वे सभी लोग उससे डर के भागने लगते हैं। दरअसल मिकासा से आर्मिन, जो कि इन दीवारों के पीछे छिपी हुई इंसानियत की बात कर रहा था और यह बात उन लोगों ने सुन ली थी, जिसके कारण उन लोगों ने आर्मिन को पीटा था। यह सुनकर एरिन भी काफी गुस्से में होता है, क्योंकि वे उनकी मर्जी से इन दीवारों पर नहीं रह पा रहे होते हैं। इंसान के डर के कारण जो सरकार ने नियम बनाए, ये सब उसी का नतीजा है। एरिन इन सारी चीजों से निकलकर बाहर जाना चाहता है। आर्मिन की इन बातों से अब एरिन के अंदर यहाँ से बाहर निकलकर आजाद होने की इच्छा पैदा होती है। आसमान साफ होता है और पूरे शहर के लोग अपने अपने कामों में मगन होते हैं। तभी आसमान में एक जोर की बिजली चमकती है और पूरा शहर हिल जाता है। तभी दीवार के पास, जो कि 50 मीटर ऊंची है, एक बड़े टाइटन को देखते हैं, जो कि दीवार से भी ऊंचा होता है और उसके एक वार से ही दीवार का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे कि छोटे टाइटन अब दीवार के अंदर आने लगे।
उन टाइटन्स को देखकर सभी लोग डर के कारण भागने लगते हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। एरन भी अपने घर की ओर दौड़ता है और वह देखता है कि कार्ला वहीं पर फंसी हुई है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ के पैर टूट चुके थे, जिस कारण उनका बचना संभव नहीं था। वह उसे समझाती है और यहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन एरिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। तभी हांस वहाँ आता है। कार्ला उसे कहती है कि वह उन्हें यहाँ से दूर कहीं सुरक्षित जगह ले जाए, लेकिन इन तीनों को बचाने के लिए हांस टाइटन की ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वह टाइटन्स को देखता है तो हांस वहां से वापस आ जाता है और वह मिकासा और आर्मिन को वहां से लेकर दूर निकल जाता है ताकि वे बच सके। तभी एक टाइटन कार्ला के पास आकर उसे खा जाता है और एरिन यह देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाता है। चारों ओर टाइटन्स ने नरसंहार किया और पूरा शहर बर्बाद हो गया।